चलिए बुलेटिन में आगे अब बात करेंगे वर्ल्ड वॉर के अलार्म को लेकर, जहां पूरी दुनिया में इस वक्त कई वॉर जोन तैयार हो चुके हैं। पहले सिर्फ रूस और यूक्रेन में जंग जारी थी और उसके बाद मिडिल ईस्ट में भी जंग की आग से झुलसने लगा है। करीब 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी थी, तो वहीं करीब 2 साल से इजराइल और हमास के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका भी अब जंग के मूड में नजर आ रहा है। पहले वेनेजुएला पर हमला किया गया, तो अब सीरिया पर सबसे बड़ा हमला करके अमेरिका ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान ने मिसाइल अभ्यास करके बड़ी जंग की तैयारी के संकेत दिए। इन सब के बीच आतंक का आका पाकिस्तान भी टीटीपी और बीएलए के हमलों से लगातार दो चार हो रहा है। लगातार अगर इन हमलों को लेकर बात करें तो ये हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं और लगातार हमलों से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं अशांति की आहट जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। इस विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी, कहीं विस्फोट तो कहीं भीषण बमबारी। जंग की आग में झुलस रहा मिडिल ईस्ट, कई मोर्चों पर जंग जारी, वर्ल्ड वॉर की तैयारी। करीब 4 साल होने को हैं, लेकिन रूस है कि यूक्रेन पर रहम नहीं खा रहा। रूस लगातार यूक्रेन को निशाना बना रहा है और यूक्रेन की पूरी तरह कमर तोड़ चुका है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, न सिर्फ रूस की तरफ से बल्कि यूक्रेन भी रूस को कड़ा जवाब दे रहा है। रूस पर बड़ा पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के भीतर तेल टर्मिनल को उड़ा दिया, पाइपलाइन, जहाजों और फाइटर जेट्स पर जबरदस्त हमले किए। यूक्रेनी सेना रूस की वॉर पावर को कमजोर करना चाहती है। रूस ने भी जवाबी हमला करते हुए यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी कास्ट्रोदामा नेफ्त गाज तेल टर्मिनल को निशाना बनाया। इसके अलावा एक पाइपलाइन, 2 डॉक और 2 फाइटर जेट उड़ा दिए, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने यह साफ नहीं किया कि इन हमलों में किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद तिलमिलाए रूस ने जबरदस्त प्रहार किया। Su-34 फाइटर जेट से यूक्रेन पर बड़ी एयर स्ट्राइक की। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में यूक्रेन के 41 ड्रोन मार गिराए, जिनमें से 3 क्रास्नोदार क्षेत्र के ऊपर थे। रूस अब भी लगातार यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में जुटा है। रूस ने 86 ड्रोन से हमला किया। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 86 ड्रोन में से 58 ड्रोन मार गिराए, यानी दोनों तरफ से हमले जारी हैं। न रूस शांत होने को तैयार है, न यूक्रेन चुप बैठना चाहता है। यूक्रेनी सेना का हमला इतना जबरदस्त था कि हमले में घोड़े पर सवार एक रूसी सैनिक को ड्रोन से मार गिराया। साथ ही मॉस्को में एक कार को विस्फोटक डिवाइस लगाकर उड़ा दिया। इस धमाके में लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरवाऊ की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि रूस ने 1 सप्ताह के भीतर यूक्रेन पर 1300 ड्रोन, करीब 1200 टारगेटेड एयर बॉम्ब और 9 मिसाइल से हमला किया है। अमेरिका इस वक्त पूरी तरह जंग के मूड में नजर आ रहा है। अमेरिका ने शुक्रवार को सीरिया में आतंकी संगठन ISIS से जुड़े 70 ठिकानों पर हवाई हमले कर उन्हें तबाह कर दिया। अमेरिका का दावा है कि अटैक उस हमले के जवाब में किए गए जिसमें सीरिया में तैनात अमेरिका के 2 सैनिक और एक ट्रांसलेटर मारे गए थे। इस मिलिट्री ऑपरेशन को ऑपरेशन हॉक-आई नाम दिया गया है। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि मारे गए सैनिक अमेरिका के आयोवा राज्य से थे, जिसे हॉक-आई स्टेट कहा जाता है, और उन सैनिकों का बदला लेने के लिए ही अमेरिका ने ऑपरेशन हॉक-आई चलाया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें आतंकियों के ठिकाने थे, हथियार रखने के गोदाम और दूसरी जगह शामिल थी। ट्रंप ने हमले पर रिएक्शन देते हुए कहा कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। मिडिल ईस्ट पहले से ही जंग की आग में जल रहा है, तो वहीं ईरान के IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मिसाइल अभ्यास कर मिडिल ईस्ट में नई जंग का अलार्म बजा दिया। आशंका जताई जा रही है कि ईरान का यह अभ्यास इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी का ट्रेलर है। इजराइल ने इस अभ्यास की जानकारी अमेरिका को दी है। इस वक्त पाकिस्तान की नाक में दम है। एक तरफ टीटीपी तो दूसरी तरफ बीएलए ने ताबड़तोड़ हमले कर
पाकिस्तान की कमर तोड़ रखी है। पीएलए के हमले में पाकिस्तान आर्मी के 13 फौजी मारे गए, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। टीटीपी भी पाकिस्तान पर जानलेवा हमला कर रहा है। इन हमलों से पाकिस्तानी सेना में खौफ है। अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के करक के गुरगुरी इलाके में एक पुलिस वैन पर हुए हमले में 5 कांस्टेबल मारे गए, जिसकी पुष्टि पाकिस्तान के पुलिस अधिकारियों ने की है। जहां मिडिल ईस्ट में जंग अभी जारी है, तो वहीं पाकिस्तान अपने आका अमेरिका को खुश करने के लिए गाजा में 3500 सैनिकों की तैनाती करने का प्लान बना रहा है। यानी पाकिस्तान अमेरिका की चाल में फिर फंस गया है। उसके पास अपने देश की सुरक्षा करने की तो कुव्वत नहीं है और वो गाजा में अपने सैनिकों की तैनाती करने को तैयार है। दरअसल ट्रंप के समर्थन वाली 20 स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF में पाकिस्तान अपनी जगह बनाना चाहता है, ताकि उसे वक्त आने पर इस फोर्स का फायदा मिल सके। उधर अमेरिका चाहता है कि इस फोर्स को पाकिस्तान की तरफ से सैनिक, लॉजिस्टिक्स और दूसरे सैन्य उपकरण मिल जाएं। पाकिस्तान का काम होगा और अमेरिका का नाम। लेकिन पाकिस्तान के इस पैंतरे से मिडिल ईस्ट में शांति बहाली नहीं, बल्कि जंग भी भड़क सकती है। इस वक्त कई मुल्कों में जंग जारी है और 2025 जाते जाते बड़े हमलों का गवाह बन रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जंग जल्द ही वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो लगातार अगर हम विश्व के अलग अलग हिस्सों को लेकर बात करें तो ऐसी ही तस्वीरें, ऐसी ही स्थितियां जो है बनी हुई नजर आ रही हैं। जगह जगह पर अशांति जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है और जिस तरीके से ये लड़ाइयां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, कई देश जो है इस वक्त आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार वर्ल्ड वॉर के अलार्म की तरह से देखा जा रहा है। चाहे हम यहाँ पर बात करें रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर, 4 साल से ये जंग चल रही है। दूसरी ओर इजराइल ईरान को लेकर बात करें तो वहीं चीन और जापान का जो संघर्ष है वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इन सब के बीच अगर अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर बात करें तो वह हस्तक्षेप भी लगातार बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर रूस जो है उसका संघर्ष भी यूरोपीय देशों के साथ और नाटो के देशों के साथ भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में लगातार कई सारे कयास जो है इस वक्त लगाए जा रहे हैं और जो स्थितियां इस वक्त ये पूरे विश्व में बनती हुई नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच जो है ये कहा जा रहा है कि दुनिया जो है वो वर्ल्ड वॉर की कगार पर आ खड़ी हुई है। अगर जल्द ही शांति स्थापित नहीं हुई तो दुनिया में वर्ल्ड वॉर की स्थिति जो है पैदा होती हुई नजर आएगी, क्योंकि सारे देश जो हैं वो जिस तरीके से आमने सामने आते नजर आ रहे हैं, जो स्थितियां इस वक्त बनती नजर आ रही हैं वो जो है अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं, इन स्थितियों को लेकर साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर का अलार्म जो है वो बज चुका है। जल्द ही अगर शांति स्थापित नहीं की गई दुनिया के अलग अलग कोने में तो वर्ल्ड वॉर की स्थितियां जो है वो विश्व में पैदा होती हुई नजर आएंगी। तो लगातार युद्ध की स्थितियां जो है लगातार देखने को मिल रही हैं। इजराइल और ईरान जो है वो भी शांत होते नजर नहीं आ रहे। जहां अभी दोनों के बीच शांति समझौता हुआ, दोनों के बीच शांति स्थापित हुई, तो ऐसे में ईरान जो है वो कहीं ना कहीं अब वॉर प्रैक्टिस कर रहा है। और ऐसे में इजराइल ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि उसकी वॉर प्रैक्टिस पर हमारी लगातार निगाहें बनी हैं और अगर इजराइल कोई कदम उठाता है, ईरान कोई कदम उठाता है तो इजराइल उसका मुंहतोड़ जवाब भी देगा।